स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 5 द जुडिशियल सिस्टम। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिस स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख ले, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज हम स्टार्ट करें हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कोर्ट्स का इंडिया के अंदर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसने एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम तैयार कर रखा है। दिस मीन्स दैट अनलाइक सम अदर फेडरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया डज नॉट हैव सेपरेट स्टेट कोर्ट्स। और इंडिया के अंदर भी कोई सेपरेट स्टेट कोर्ट्स नहीं है। जो स्ट्रक्चर है जुडिशरी का इंडिया के अंदर, वो पायरामिडिकल विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप लेवल पे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट बिलो देम, हाई कोर्ट सेकेंड लेवल पे आ गया, एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ गए लोएस्ट लेवल पे। तो ये 3 लेवल्स हो गए। तो लोअर कोर्ट्स फंक्शन अंडर द डायरेक्ट सुप्रीमेंडेंसी ऑफ द हायर कोर्ट्स, और लोअर कोर्ट्स किसके निर्देश में काम करते हैं, हायर कोर्ट्स के निर्देश में काम करते हैं। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं जिसमें आपको सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट दिखेगा, मिडिल लेवल पे हाई कोर्ट, और थर्ड लेवल पे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट। जो स्ट्रक्चर है जुडिशरी का इंडिया में, वो पिरामिडिकल है। हमने ट्राइंगल शेप में बनाया ही है इसको। इट कंसिस्ट ऑफ 1 सुप्रीम कोर्ट इन दिल्ली विथ 34 जजेस। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में सिचुएटेड है स्टूडेंट्स, और 34 जजेस और 25 हाई कोर्ट्स है। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट वॉज पास्ड इन 1861 में पास किया गया था इंडियन का हाई कोर्ट एक्ट। एज अ रिजल्ट हाई कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश इन कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1862। और उसके बाद हाई कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया कैलकाटा में, बॉम्बे में, मद्रास में 1862 के अंदर। और जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद में, वो भी बाद में आया 1866 के अंदर, विद टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ओवर यूपी। इट हैज़ अ बेंच एट लखनऊ। द दिल्ली हाई कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश इन 1966, और दिल्ली में हाई कोर्ट 1966 में इस्टेब्लिश किया गया। और हाई कोर्ट जो पंजाब और हरियाणा में है, वो 1966 में लाया गया चंडीगढ़ के अंदर। बोथ दिस स्टेट्स हैव अ कॉमन हाई कोर्ट, दोनों स्टेट्स का कॉमन हाई कोर्ट है। देयर इज अ कॉमन हाई कोर्ट एट गुवाहाटी फॉर असम, अरुणाचल प्रदेश, और इन दोनों के लिए भी सेम ही हाई कोर्ट है। मिजोरम एंड नागालैंड, मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा ईच हैज़ अ सेपरेट हाई कोर्ट फॉर इट्स ओन। इन सब स्टेट्स के अंदर सेपरेट हाई कोर्ट है। ईयर 2000 में 3 हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश ऑन ईच ऑफ बिलासपुर, नैनीताल एंड रांची। 3 और हाई कोर्ट्स बनाए गए थे विद जुरिडिक्शन ओवर द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड रिस्पेक्टिवली। आंध्र प्रदेश हैज़ अ न्यू हाई कोर्ट एट अमरावती। आंध्र प्रदेश का भी नया हाई कोर्ट बना जो कि अमरावती में है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़े थे कहाँ कहाँ पर हाई कोर्ट सिचुएटेड है और कौन कौन सी लोकेशन में। अब हम देखते हैं देयर आर सब ऑर्डिनेट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एट द लोएस्ट लेवल। लोएस्ट लेवल पे हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स देखने को मिलते हैं। दे आर यूजली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल एंड दे हियर मैनी काइंड्स ऑफ केसेस। वो लोकल लेवल पे काम करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है, तहसील लेवल पे, और वो सब तरह के केसेस सुनती है। मोस्ट ऑफ इंटरैक्ट विद दीज कोर्ट, बहुत सारे लोगों का इंटरेक्शन होता है इन कोर्ट से। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इंटू सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ईच डिस्ट्रिक्ट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज, और हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज होता है। ईच स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट विच इज़ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट, और अ ग्रुप ऑफ स्मॉलर स्टेट्स हैव 1 हाई कोर्ट इन कॉमन। और हर स्टेट के अंदर एक हाई कोर्ट होता है जो हाईएस्ट कोर्ट होता है स्टेट के अंदर माना जाता है, और 1 हाई कोर्ट कॉमन है सभी स्टेट्स के अंदर। इट इज़ प्रिसाइडेड ओवर द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, और उसमें चीफ जस्टिस जो है इंडिया का वो बैठता है। एट द टॉप नेशनल लेवल पे इज़ द सुप्रीम कोर्ट है, जो कि लोकेटेड है हमारी नेशनल कैपिटल दैट इज़ न्यू दिल्ली। इट इज़ प्रिसाइडेड ओवर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी चीफ जस्टिस बैठता है यहाँ पर। जो डिसीजंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। फाइनली जो डिसीजन है अगर किसी से सॉल्व नहीं होता तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है केस। लाइकवाइज द डिसीजन मेड बाय अ हाई कोर्ट और बाइंडिंग ऑन ऑल लोअर कोर्ट्स। देयर इज एन अपीलेट सिस्टम इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम। एक अपीलेट सिस्टम भी है यहाँ पर इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर। दैट मीन्स अ पर्सन कन्विक्टेड बाय अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैन अपील अगेंस्ट हिज डिसीजन टू द हाई कोर्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कुछ तय किया, अगर वो उससे सहमत नहीं है कोई पर्सन, तो वो अपील कर सकता है अपनी केस की हाई कोर्ट के लिए। इफ़ ही इज़ नॉट कन्विंस विद द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, और उसको अगर वो कन्विंस नहीं हुआ जो डिसीजन हाई कोर्ट ने दिया, तो ही कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट हुज डिसीजन इज फाइनल। तो वो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है और उसका डिसीजन फाइनल होता है एंड बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, और सभी कोर्ट्स को मानना पड़ता है। दिस इज वॉट वी मीन बाय अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इसी को हम कहते हैं सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। एक केस स्टडी है ट्रैकिंग अ केस फ्रॉम अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। एक केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक किस तरीके से पहुंचा। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द अपीलेट सिस्टम बाय ट्रैकिंग अ केस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एज संध्या जाधव एंड अदर्स 2006 फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। ये चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए हमें अपीलेट सिस्टम के बारे में समझने के लिए एक
केस स्टडी समझ रहे हैं महाराष्ट्र की, जिसमें संध्या जाधव और कुछ अदर्स 2006 में उनका केस था, एक ट्रायल कोर्ट के हिसाब से वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो मेन अक्यूज संध्या जाधव एंड co-accused person were residing as tenants in the house of गोविंदराव घोराधकर। अब मेन अक्यूज जो थी संध्या जाधव और उसके जो पर्सन्स थे वो रिसाइड कर रहे थे, मतलब टीनेंट का मतलब किराए के रूप में रह रहे थे वो गोविंदराव घोराधकर के मकान में। ऑन द फेटफुल डे ऑन 6 जून 1990 द लैंडलॉर्ड वेंट टू द अक्यूज पर्सन टू डिमांड हाउस रेंट। लैंडलॉर्ड चला गया उसके पास और उन्होंने डिमांड किया कि आप किराया दो। अ वर्बल अल्टरकेशन फॉलोड, उनके बीच में वार्तालाप हुई। द अक्यूज पर्सन असुलेटेड हिम, जो पर्सन थे लैंडलॉर्ड उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाई उस समय। व्हेन द लैंडलॉर्ड्स नेफ्यू आनंद गोराधकर इंटरवेंट संध्या अटैक्ड हिम विथ अ नाइफ। और उसके बाद जो लैंडलॉर्ड का नेफ्यू वो आया और उसने उनकी वार्तालाप में वो भी बीच में बोलने लग गया, तो संध्या ने उसको अटैक कर दिया और नाइफ निकाल लिया और उसको मार दिया। तो ऑन द कंप्लेंट लॉन्च्ड बाय गोविंद राव एंड द ब्रदर ऑफ द डिकीज द पुलिस रजिस्टर्ड एन FIR, द अक्यूज पर्सन वर अरेस्टेड। और उसके बाद FIR दर्ज हुई और जो अक्यूज पर्सन थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। एंड इन्वेस्टिगेशन वॉज कंडक्टेड एंड द अक्यूज वर चार्ज विथ कमिटिंग मर्डर। और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हुई और अक्यूज पे बहुत ज़्यादा चार्ज भी लगा क्योंकि उसने मर्डर कर दिया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट लोअर कोर्ट। जो केस ओपन किया जाता है बिफोर द ट्रायल कोर्ट इन रिप्लाई ऑफ द चार्ज ऑल अक्यूज पर्सन प्लीडेड नॉट गिल्टी एंड टुक अ कॉमन प्ली दैट ऑन द डे ऑफ द इंसिडेंट गोविंद राव केम अलॉन्ग विथ 5-6 पर्सन एंड बीट देम बट द प्रोसिक्यूशन वॉज नॉट कन्विक्टेड। लेकिन कोई गवाह नहीं था जो उसको बयान दे सके। तो ऑन कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल कोर्ट ऑफ द सेशन जज फाउंड द अक्यूज गिल्टी ऑफ द चार्जेस एंड सेंटेंस देम टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। और उस कोर्ट ने उसको गिल्टी मान लिया और उसके साथ सारे चार्जेस लगा दिए और उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा दे दी। अब ये हाई कोर्ट के बारे में देखते हैं। जो अक्यूज्ड है देन अपील्ड बिफोर द हाई कोर्ट। अब जो पर्सन था अक्यूज पर्सन उसने अब हाई कोर्ट में अपना केस ले गया। वो दे टुक द स्टैंड दैट द केस could not be covered under section 302 IPC। तो occurrence जो took place हुई है curse of sudden quarrel where the landlord and his nephew were the aggressors, the right of self defense was available to संध्या। उसमें ये कहा गया कि भाई संध्या को तो राइट था डिफेंस का, अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करती। तो occurrence was not premeditated and it took place in curse of sudden quarrel, और ये अचानक से हुआ उसके साथ ऐसा। and therefore section 302 IPC हैज़ नो एप्लीकेशन, और सेक्शन 302 के तरह इस तरह की कोई एप्लीकेशन नहीं है। इट वॉज पॉइंटेड आउट दैट देयर वॉज नो इंटरवेंशन टू किल अ सिंगल पर्सन ब्लो वॉज गिवन बट द नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट डिड नॉट एक्सेप्ट द कॉन्टिन्यूस एंड अपील द जजमेंट ऑफ द ट्रायल कोर्ट। लेकिन उनके पास भी कुछ नहीं था, उन्होंने भी ट्रायल कोर्ट की जो जजमेंट थी उसी पे वो लोग भी सहमत रहे हाई कोर्ट के बारे में। अब नाउ कम सुप्रीम कोर्ट। फाइनली द अक्यूज्ड अपील्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अब ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास। द सुप्रीम कोर्ट जज वॉज कन्विंस्ड दैट द मर्डर वॉज अनइंटेंशनल एंड विदाउट प्रीमेडिटेशन। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने कन्विक्ट किया जो मर्डर था वो अनइंटेंशनल वे में हुआ था और कोई प्रीमेडिटेशन नहीं था उनके पास। तो डेथ वॉज कॉज्ड इन सडन फाइट एंड बाय अ सिंगल ब्लो ऑफ नाइफ। डेथ अचानक हो गई और नाइफ से उसकी हत्या हो गई। तो हैंस द कन्वेंशन वॉज अल्टरेटेड टू सेक्शन 304 सेकेंड IPC इंस्टेड ऑफ सेक्शन 302 IPC। तो उन्होंने ये कहा कि जो कन्वेंशन ने जो बोला है उसको सेक्शन 304 के तहत IPC की धारा जो लगेगी उसमें सेक्शन 302 IPC नहीं होगी। तो लाइफ इम्प्रिजमेंट ऑफ संध्या जाधव एंड द को अक्यूज वॉज चेंज टू इम्प्रिजमेंट फॉर 7 years। तो जो अब उसकी लाइफ इम्प्रिजमेंट थी, जो उसको उम्र के साल की सज़ा सुनाई थी, जो कि उसको पहले जो वो ट्रायल कोर्ट में गई थी तभी उसको सुना दी गई थी, उसके बाद हाई कोर्ट ने भी यही फैसला सुना दिया था, वो हटाकर सुप्रीम कोर्ट ने उसको इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई 7 साल की। दस द अपील वॉज पार्शली अलाउड बाय द सुप्रीम कोर्ट। और ये अपील पार्शली अलाउ करी सुप्रीम कोर्ट ने और उसी का फैसला जो डिसीजन था वो ही फाइनल था। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।